एक शराबी पति दारू के नशे में अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डाला बेलन और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर लगाई पिटाई। तो दोस्तों इस पूरे मामले को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों आज की जो ये घटना है, यह घटना फिरोजाबाद की है। इटावा में एक रहने वाली लड़की जिसका नाम रेशमा होता है, आज से ठीक 12 साल पहले फिरोजाबाद के रहने वाले सुरजीत से रेशमा की शादी हो जाती है। अब ये दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही शादी के कुछ दिन बीतते हैं तो पति जो है वह दारू पीना शुरू करता है। औरत को बर्दाश्त ही नहीं होता है इसकी ये हरकतों पर, लेकिन अब शादी तो हो चुका था, लेकिन अब करे ही क्या। सोमवार का दिन था, घड़ी में 9 बजे के आसपास रेशमा का पति सुरजीत घर पे नशे में धुत पहुंचता है और जब दरवाज़ा खोल के वो देखती है तो उसका पति जो था सुरजीत, वो नशे में एकदम बेहोश है। अब इन दोनों का वहाँ पे झगड़ा टकरार शुरू हो जाता है। जैसे ही पत्नी देखती है तो उसे अब बगैर बोले हुए रहा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी पत्नी रहेगी और पति को इस हालत में देखेगी तो फिर उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करेगी। और आज की इस कहानी में ये औरत भी अपने आदमी के साथ में कुछ इस तरह से पेश आती है। उसके बाद ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया तो फिर अब ये पति को उल्टा पुल्टा इतना ज़्यादा बोल देती है तो पति भी अब इसको मारने लगता है। पकड़ के मारने के बाद में कहता है कि मैं पी रहा हूँ तो अपने पैसे की पी रहा हूँ, तुम्हारे बाप की कमाई नहीं पी रहा हूँ। लेकिन इतने पर भी जब मन नहीं भरा तो उसको मारना शुरू करता है। मारते मारते इतनी मार मारता है कि उसकी हालत जो है एकदम ख़राब हो जाती है और वह अधमरी हो जाती है। लेकिन इतने से भी अब मन नहीं भरा तो फिर उसको रस्सी से बांधता है। रस्सी से बांधने के बाद में उसके प्राइवेट पार्ट में बेलन डालना शुरू करता है। अब दर्द के असहनीय पीड़ा से वह औरत इतना चीखती चिल्लाती है, लेकिन यह नशे में अब ऐसा वारदात करता है जो कि इसे करना भी नहीं चाहिए। अब जब इतने से भी इसका मन नहीं भरता है, फिर इसके बाद में यह उसके मुंह में कपड़े ठूसता है। ठूसने के बाद में ऐसी दरिंदगी करता है जो कि मैं बताने के लिए भी शर्मसार हो रहा हूँ। अब रात का ही समय था। उसी समय किसी शख्स पेशाब करने के बहाने उठता है और घर में कुछ इस तरह से शोर शराबा सुनता है तो वह 2-4 लोगों से और जाके बताता है। और जब 2-4 लोग वहाँ पे आके सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में तुरंत ही उसी में से किसी शख्स ने पुलिस को यह पूरी बात बताई और घटनास्थल पे पुलिस जब आती है तो देखती है कि यह लड़की जो है दुनिया छोड़ के चली गई है। उसके बाद में अब इसके मायके वालों को इसकी सूचना दी जाती है। जैसे ही मायके वालों को इतनी बात पता चलती है तो मायके वाले सुबह सुबह घटनास्थल पे पहुंचते हैं। तब तक सुबह हो चुकी थी। उसके बाद में जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं तो उनकी हालत जो है एकदम ख़राब हो जाती है, क्योंकि जिस बेटी को डोली में वो विदा किए थे, आज उसी बेटी को अर्थी के रूप में देख रहे थे। लेकिन लड़की के बाप को अभी इतना भरोसा नहीं था कि मेरी लड़की ख़त्म हो गई है। वो उसे उठवाता है और जिला अस्पताल लेके जाता है। जैसे ही वहाँ पे लेके जाता है, भर्ती कराया जाता है, तो डॉक्टर तुरंत सीधा जवाब दे देता है कि लड़की आपकी ख़त्म हो चुकी है। जैसे ही इतनी बात बाप सुनता है तो अब उससे रहा नहीं जाता और रोए जा रहा था। अब यहाँ पे कोई भी बाप रहेगा, अगर इस तरह से अपनी बेटी को देखेगा तो उससे सोचो अब बगैर रोए कैसे रह सकता है। उसके बाद में इस डेड बॉडी को पुलिस वाले अपने कस्टडी में लेते हैं और पूरा जांच करना शुरू करते हैं। और कुछ ही समय के बाद में जब रिपोर्ट आती है तो उसे पता चलता है इसके प्राइवेट पार्ट में नहीं बल्कि गुदा द्वार में वेलन डाल के इसको मारा गया था। लेकिन जब पुलिस वाले उसके पति को पकड़ते हैं और पूरी सख्ती के साथ में पूछते हैं तो पति जो है डर के मारे तोते की तरह एक ही बार में पूरी सच्चाई जो है कबूल कर लेता है। और वह बताने लगता है, कहता है कि साहब जो भी वारदात किया मैंने शराब के नशे में किया, मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैंने क्या कर डाला।
जैसे ही इतनी बात आदमी पुलिस वाले को बताता है तो पुलिस वाले इतनी सख्ती के साथ में डंडे की बौछार करते हैं कि वह अब रोने लगता है और हाथ जोड़ने लगता है। कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैं अपराध किया हूँ मैं इसके लिए दंड झेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो भी दंड देना है दे दीजिए, क्योंकि मैं जो भी किया हूँ शराब के नशे में किया हूँ। एक बार नहीं, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले मानते नहीं हैं, उसको जेल भेज देते हैं और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस छोटी सी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाए। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।